नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नागार्जुन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उनकी जीवनी, उनकी रचनाएं, पुरस्कार, जो भी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी के कहने पर व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। और हाँ, जो हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, वही इस समूह से जुड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय के अभ्यर्थी ही व्हाट्सएप समूह से जुड़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। रचयिता नागार्जुन। इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम था। अन्य नाम है नागार्जुन, यात्री, बाबा, मिसिर जी। इन सभी के नामों से ये जाने जाते हैं। नागार्जुन के नाम से रचनाएं करते हैं, यात्री के नाम से मैथिली में ये रचनाएं करते थे। 1936 ईस्वी में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने एवं बौद्ध भिक्षु बन जाने पर इनका नाम नागार्जुन पड़ा। महत्वपूर्ण है, ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के विद्यालंकार परिवेड़ में 3 वर्ष तक रहे। इनका जन्म हुआ 30 जून 1911। जन्मभूमि है मधुबनी जिला, बिहार। मधुबनी पेंटिंग के लिए यह जिला जाना जाता है। मृत्यु 5 नवंबर 1998। जन्म 1911, मृत्यु 1998। मृत्यु स्थान दरभंगा जिला, बिहार। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, उसने कहा था। आप लोग जानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तुमने कहा था, ये नागार्जुन की रचना है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, भस्मांकुर यह इनका खंड काव्य है। ऐसा भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983, रत्नगर्भ, काली माई, रविंद्र के प्रति, बादल को घिरता देखा है कविता प्रसिद्ध है। प्रेत का बयान, आओ रानी हम ढोएं पालकी, वे और तुम, अकाल और उसके बाद, सिंदूर तिलांकित भाल, ये भी कविता है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, कविता। इस गुब्बारे की छाया में 1989, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। उपन्यास है इनका रतिनाथ की चाची 1948, बलशनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954। इसमें जो है एक वृक्ष का वर्णन किया गया है। दुख मोचन 1957, वरुण के बेटे 1957, उग्र तारा, कुंभी पाक, पारो, आसमान में चांद तारे, ये सभी इनके उपन्यास हैं। मैथिली भाषा में जो इनकी रचनाएं हैं, हीरक जयंती उपन्यास, पत्रहीन नग्नगाछ कविता संग्रह है, मैथिली भाषा में रची गई है। बाल साहित्य है कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2, मर्यादा पुरुषोत्तम, विद्यापति की कहानियाँ, ये इनके बाल साहित्य हैं। व्यंग हैं अभिनंदन, निबंध संग्रह, अन्य हीनम, क्रियानाम। अब पढ़ते हैं सम्मान और पुरस्कार। नागार्जुन को उनकी किस रचना पर पुरस्कार मिला है। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनकी ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्नगाछ के लिए 1969 में सम्मानित किया गया था। उन्हें साहित्य अकादमी ने 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में भी नामांकित कर सम्मानित किया। उनकी प्रसिद्ध रचना मैथिली भाषा में रचित पत्रहीन नग्नगाछ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1969 ईस्वी में। विशेष तथ्य हैं, नागार्जुन मैथिली भाषा में यात्री के नाम से कविता लिखते थे। ये सभी महत्वपूर्ण है, याद करते जाइएगा। मैथिली भाषा में यात्री के नाम से नागार्जुन कविता लिखते थे। किसी अंधविश्वास के कारण बचपन में इनका नाम ढक्कन रखा गया। लोग इन्हें प्यार से बाबा भी कहते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर एवं उन पर अनेक आरोप लगाकर कविताएं लिखी थीं। यह व्यंग में माहिर हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। इन्होंने प्रगतिवादी काव्यधारा को जन जन के अभाव व आकांक्षाओं से जोड़कर उन्हें जन जागरण की कविता बना दिया था। इनके द्वारा दीपक नामक पत्रिका का संपादन कार्य किया गया, महत्वपूर्ण है।
यह जन्म से कवि, प्रकृति से घुमक्कड़ एवं विचारों से मूलतः मार्क्सवादी माने जाते हैं। घुमक्कड़ त्रय की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे और नागार्जुन का नाम आता है। यहाँ देखिए, यहाँ इनके द्वारा दीपक नामक पत्रिका का संपादक किया गया। दीपक और बादल जो प्रिय हैं वह छायावादी प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा के हैं। नागार्जुन ने अपनी भाषा में ठेठ ग्रामीण शैली के मुहावरों का प्रयोग किया। इनकी मृत्यु के बाद सोमदेव तथा शोभा कांत के संपादन में इनकी एक लंबी कविता भूमिजा प्रकाशित हुई थी। इनका संपूर्ण कृत्य नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित हुआ। कवि आलोक धनवा ने नागार्जुन की रचनाओं को संदर्भित करते हुए कहा कि उनकी कविताओं में आज़ादी की लड़ाई की अंतर्वस्तु शामिल है। नागार्जुन ने कविताओं के जरिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। वे एक कवि के रूप में ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, अपितु नए भारत के निर्माता के रूप में दिखाई देते हैं। नागार्जुन जैसा प्रयोग धर्मा कवि कम ही देखने को मिलता है, चाहे वे प्रयोग लय के हों, छंद के हों, विषय वस्तु के हों। नामवर सिंह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिए। नागार्जुन के संदर्भ में नामवर सिंह ने ये बात कही है। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भोगा हमने क्रांति विलास, अब भी खत्म नहीं होगा क्या पूर्ण क्रांति का भ्रांति विलास। काम नहीं है, दाम नहीं है, तरुणों को उठाने दो बंदूक, फिर करवा लेना आत्मसमर्पण। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खोखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी बच गए 4। 4 पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को, बाकी बच गए 3। 3 पूत भारत माता के, लड़ने गए वो अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए 2। 2 बेटे भारत माँ के, छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया एक गद्दी से, बाकी बच गया 1। 1 पूत भारत माता का, कंधे पर था झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। व्यंग लेखक के रूप में ये माहिर हैं। देखिए, इसमें इन्होंने भारत माता के 5 पुत्रों के बारे में बताया गया है। जो अंत में बचता है उसे जो है जेल में डाल दिया जाता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। यहाँ काली होगा, कानी कुतिया। बदला सत्य अहिंसा बदली, लाठी गोली डंडे, है कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे। इंदू जी क्या हुआ आपको, तार दिया बेटे को, बोर दिया बाप को। रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पे लाएगा, कोई भी हो निश्चित ही वो एक कम्युनिस्ट कहलाएगा। रानी आओ हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। जन गण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। ये सभी पंक्तियाँ नागार्जुन की महत्वपूर्ण है। नागार्जुन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी तथ्यों को आज के इस वीडियो में रखा गया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।